नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़। दोस्तों, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज के टॉपिक कवर करेंगे सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज़ की जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं के स्तर से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें हमने ये जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समुचित रूप से महत्वपूर्ण हैं। सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो प्रश्नों का स्तर है वो हमने मध्यम स्तर का रखा है। तो आज की टेस्ट सीरीज़ के पहले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, संसार के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन बी, संसार के तापमान में कमी। ऑप्शन सी, संसार के सागर के जल के ताप में वृद्धि। ऑप्शन डी, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, संसार के तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव है वो संसार के तापमान में, उसके प्रभाव की वजह से संसार के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए, ईथेन। ऑप्शन बी, ब्यूटेन। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है वो दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, राजनैतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर या अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार के विकास पर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास है वो परिवहन एवं संचार की विकास पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ये 4 पदार्थ दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, मोती, शहद या लाख और लाख। तो दोस्तों, इसमें से रेशम, शहद और लाख ये तीनों कीटों से प्राप्त होते हैं। और जो ऑप्शन बी है मोती, ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कीटों से कौन सा प्राप्त नहीं होता है? मोती प्राप्त नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीथेन निम्न में से किससे उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए, केवल दीमक की वावी से। ऑप्शन बी, केवल धान के खेतों से। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों से। तो दोस्तों, मीथेन जो है वो दीमक की वावी से और धान के खेतों से दोनों से प्राप्त होती है, इसीलिए ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। यहाँ पर ए तथा बी दोनों से, यानी कि दीमक की वावी और धान के खेतों दोनों से मीथेन उत्सर्जित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? 4 तत्व दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो इसमें से सही उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है। निम्न तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन अर्धचालक है, बाकी सब चालक हैं, एल्यूमिनियम, चांदी और सीसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवा में तैरते हुए सूक्ष्म श्वसनीय कणों का आकार होता है। हवा में जो सूक्ष्म श्वसनीय कण तैरते हुए जो कण होते हैं, श्वसनीय कण, उनका आकार क्या होता है? 7 माइक्रोन से अधिक। ऑप्शन बी, 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन सी, 5 माइक्रोन से अधिक। ऑप्शन डी, 6 माइक्रोन से अधिक। तो दोस्तों, जो हवा में तैरते हुए सूक्ष्म श्वसनीय कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो 5 माइक्रोन से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर 5 माइक्रोन से कम होता है हवा में तैरते हुए सूक्ष्म श्वसनीय कणों का, इसीलिए हमें ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ये कण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 24 पहल ये है जो किसकी है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक की पहल जो है वो किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की है, भारत की है, विश्व ऊर्जा संगठन की है या यूनेस्को की पहल है? यूनेस्को की पहल है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ की ये पहल है। ऑप्शन ए सही होगा। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2024 तक चल रहा है अभी, तो वो ये पहल किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्राफीन क्या होता है? ऑप्शन ए, कार्बन की मिश्र धातु होती है ये। ऑप्शन बी, कार्बन का समस्थानिक है। ऑप्शन सी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राफीन है वो दोस्तों क्या होता है? ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, उसे ग्राफीन कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर ग्राफीन कहते हैं कार्बन के नैनो प्रतिरूप को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से धुएं में
आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ जो है वो दोस्तों पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये धुएं में आँखों को हमारी प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए दृश्य विकिरण की, दृश्य किरणों की, ऑप्शन बी अवरक्त किरणों की, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों की, ऑप्शन डी एक्स किरणों की। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय विकिरण ये जो दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा होती है एक्स किरणों की, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है इन चारों में से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी लाल मिर्च। तो इन चारों में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों आंवला। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर आंवला है जो वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों अगले बस यही सवाल थे हमारी आज की टेस्ट सीरीज़ के। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और किसी भी सजेशन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक पर जाकर। और दोस्तों कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। जो लगातार कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें जो कंसिस्टेंसी होती है वो सफलता की कुंजी होती है। कंसिस्टेंसी से किसी भी कार्य में सफल हुआ जा सकता है, ये सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे आगे टेस्ट सीरीज़ के आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों आज के सेशन को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आज के सेशन को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।